अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसको आप देखकर हैरान जरूर होंगे, क्योंकि आज की ये वीडियो, जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया कि आज की ये वीडियो किसके बारे में। रजब भट्ट के बहुत सारे ख्वाब थे जो अब अधूरे पड़े हुए हैं, क्योंकि रजब भट्ट अब पाकिस्तान में नहीं है और वो दुबई सेटल्ड हो रहे हैं, क्योंकि उनके मसले पाकिस्तान में अभी तक सॉल्व नहीं हुए और उनको हाई कमांड ने यही कहा है कि तुम अब कुछ ज़्यादा अरसा वहीं गुजारो, इसलिए अब वो वहां पर है। लेकिन आप लोगों को ये बताता चलूं कि रजब भट्ट की एक ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश उनकी अधूरी रह गई। वो ख्वाहिश ये थी कि रजब भट्ट लाहौर के अंदर एक फ्री लैब खोल रहे थे जिससे तमाम मरीजों का मुफ्त इलाज होता और जिससे न सिर्फ लाहौर, पूरा पंजाब भी मुस्तफीद होता। लेकिन शायद अब वो मुमकिन नहीं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं कि रजब भट्ट कराची गए थे और जेडीसी वालों से मुलाकात की, अली शेखानी से मुलाकात की और अली शेखानी ने उनको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया और उनसे ये वादा लिया कि हम लाहौर में आपके लिए लैब ओपन करेंगे। तो चले पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। पहले तो आप वो सुन लें, फिर उसके बाद आपको असल हकीकत बताते हैं कि असल में अब वो लैब कहां खुलने वाली है। पंजाब से प्यार नहीं है या क्या है आपकी? कोई ना कोई मजबूरी तो होगी, मुझे पता है। प्लीज वो रखें जो हमारे लायक है, वो काम बताएं। और मैंने यहाँ से वैसे जाना नहीं है अली भाई, मुझे पंजाब के अंदर ये प्रॉपर चीज चाहिए जिसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगा, जितने के पैसे हुए उस लिहाज से भी और जितना का मेरा आउटपुट चाहिए होगा उस लिहाज से भी। सिर्फ मैं नहीं, मेरी सारी टीम। भाई देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने अच्छा अब इसमें अगर टाइम लग रहा है हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अली भाई हम आप मिलते हैं इनके साथ, एक जॉइंट वेंचर करते हैं, इनको फ्रंट पे रखते हैं। भाई आपको दुनिया सुनती है, आप पाकिस्तान की एक अच्छी शक्ल हो, सही है ना, पाकिस्तान के यूट्यूबर हो, आप साथ मिले, हम कंपनी से बात करके यही अरबों रुपए की 10, 15, 20 अरब रुपए की मशीनें उतारते हैं, लाहौर को मेन पॉइंट बनाते हैं। पहले मरहले में लाहौर में, गुजरावाला, शेखुपुरा, इन सब में कलेक्शन पॉइंट, लाहौर में मेन लैब बनाते हैं और फ्री लैब होगी। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और अगर आप हमारे साथ खड़े हो, मैं 110% मैं आपके साथ हूँ। मेरे 5-6 भाई हैं, हम सब वेले हैं, हमें काम ही कोई नहीं। मेरे साथ ऑडियंस है, आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर खड़ा करके दें। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? ऑलमोस्ट सिर्फ चलाने में आपने पैसा चाहिए, मैं वही बात कर रहा हूं, बनाने में ये मौजूद है। खुली नंगी बात कर रहा हूँ कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मेरी ऑडियंस इतने पैसे नहीं डाल सकती। ये मशीन डालनी है, अरबों रुपए का काम है। आप खड़ा करके दें, फिर घर घर जाके कशकोल लेके मुझे मांगना क्यों ना पड़ा। व्लॉग में भी वैसे भी उसको चलाने के लिए उसका मंथली जितना करोड़ का होगा ना एक्सपेंस, वो मैं करूंगा जितना कर सकता हूँ। हमने एक परफॉर्मा लेके आया वाली भाई, आप भी बैठे हुए हैं, कभी आप भी हैं, मुझे इसका बताएं कि क्या करेंगे प्रॉपर वो वाला 100%। आज चौथी रमजान की सहरी है जी, आप एक तो सहरी में आए, लोगों को भी शक्ल दिखाएं, लोग खुश होंगे। ठीक है, अगर आप 2-4 हेटर्स को देख के मायूस हो जाते हैं, गलत करते हैं। भाई मैं यूज्ड हूं, टेंशन ना लें। आप आए यहाँ लोगों को शक्ल दिखाएं, लोगों बच्चों का खून बढ़ेगा, आपको देख के मोहब्बत करते हैं लोग आपसे। कल पहला लेटर चला जाएगा पंजाब गवर्नमेंट को इंशाल्लाह कि सर हमें सिर्फ जगह फराहम करना है, उसको रेनोवेट हम कर लेंगे। ऐसे ही अली भाई के से मैं उसके पैसे लूंगा, रेनोवेट कर देंगे। मशीनें लाना मेरी जिम्मेदारी, इससे भी लेटेस्ट में चला जाऊंगा। ये वो मशीनें जो अब तक किसी अस्पताल में है नहीं, पता, ठीक है। और बात यह कि हम वहां भी अपील करेंगे कि आपकी जो भी ज़कात है इधर लगाओ, लाहौर में तुम्हारे पूरे शहर के लोगों के खून के टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि अली शेखानी ने भी ये वादा किया कि हम इंशाअल्लाह ताला लाहौर के अंदर ये लैब ओपन करेंगे। आप लाहौर में जाएं और जाकर आप वहाँ पे काम करना शुरू करें। हम गवर्नमेंट से भी बात करेंगे और हम आपके साथ मिल के लाहौर में लैब खोलेंगे। और रजब भट्ट का ये ख्वाब बहुत बड़ा था। यकीनन रजब भट्ट अगर इसमें कामयाब हो जाते तो रजब भट्ट का जो नाम बनना था वो ताहयात रहता, और हेटर्स तो कभी भी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। इसी वजह से उनके हेटर्स भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि रजब भट्ट के ऊपर 295C का जो केस बना और उसके बाद जैसे हालात हुए वो बाहर के मुल्क चले गए। लेकिन जो जेडीसी ने वादा किया था, क्या उनको मालूम नहीं था कि रजब भट्ट का कोई कसूर नहीं, ये तो हेटर्स इनके पीछे है। क्योंकि उनको ये मालूम है कि उनके मामलात में भी हेटर्स उनके रास्ते में रुकावट पैदा करते थे और वो ये बात उन्होंने उनके साथ भी की थी। तो वो ये बात बखूबी जानते थे कि रजब भट्ट जो है वो इस वक्त उनके साथ क्या मसाइल चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया और उन्होंने ना ही कोई ऐसा बयान दिया।
आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें जेडीसी ने यह फैसला किया है कि हम राना शहरयार के साथ मिलकर फ्री लैब खोलेंगे। आइए पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं ताकि आपको असल हकीकत पता लगे, हम इसके ऊपर बात करते हैं। राना शहरयार साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। ये वो काम करवाने जा रहे हैं फैसलाबाद में, यकीन करें पूरा पंजाब दुआएं देगा। पाकिस्तान की तारीख में, इंडिया में क्या बोलूं, किसी मुल्क की तारीख में किसी चौक के ऊपर, किसी चौरंगी पे, किसी चौराहे पे ऐसा सेंटर नहीं है। दुनिया की तारीख की पहली लैब जेडीसी ने बनाई है कराची में, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पे। लेकिन ये जो सेंटर बनने जा रहे हैं, इसमें सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, तमाम जितने टेस्ट हैं वो, और उसके बाद फिर जो कैंसर का पाकिस्तान का पहला फ्री अस्पताल कराची में बनने जा रहा है, जेडीसी शमीम शेखानी कैंसर फ्री हॉस्पिटल, उसकी भी ब्रांच यहां आएगी। ये तमाम चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। ये वो वाला फ्री नहीं है कि जहां बोर्ड पे फ्री लिखा होता है लेकिन अंदर जाने के बाद आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ देने पड़ जाते हैं। नो, तमाम चीजें फ्री होंगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाले की बिल्डिंग बहुत स्पीड में बन रही है। डीसी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने फरमाया कि वो राना सनाउल्लाह और राना शहरोज के साथ मिलकर यहां पर फ्री लैब फैसलाबाद में खोलने जा रहे हैं, जबकि उन्होंने कराची में ये बताया था कि हम गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर यहाँ पे ब्रांचें खोले जाते हैं और ऐसा ऐसा पूरे पंजाब में तमाम ब्रांचों का जाल बिछाते हैं। और उसका सबसे पहले वो चाहते थे कि रजब भट्ट लाहौर के अंदर काम करें, और रजब भट्ट ने कहा था कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, वहाँ पर बिल्डिंग तैयार करें, मैं घर घर जाकर सब कुछ करूँगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल भी रजब भट्ट का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम लाहौर में रजब भट्ट के साथ मिलकर ये काम करना चाहते हैं और रजब भट्ट अभी मुश्किलात में हैं, वो वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनके साथ भी मिल के काम करेंगे। तो उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया और इस वक्त वो लैब फैसलाबाद में ओपन हो रही। बहुत अच्छी बात है कि वो लैब फैसलाबाद में ओपन हो चाहे लाहौर में ओपन हो, फायदा मरीजों को पहुंचना चाहिए क्योंकि आज की जरूरत भी यही है। ये एक नेक काम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उन्होंने रजब भट्ट का नाम नहीं लिया, आखिर उन्होंने अपना रुख चेंज क्यों कर लिया। वो वहां पर ये कह सकते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले लाहौर में ओपन कर रहे थे लेकिन रजब भट्ट के कुछ मसाइल हैं कि वो बाहर गए हुए हैं और अभी हम पहले फैसलाबाद में खोल लेते हैं, फिर हम रजब भट्ट जब यहाँ आ जाएंगे तो फिर हम यहाँ खोलेंगे। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। ये सब चीजें वक्त के साथ साथ इंसान जो है वो बदल जाता है और इसी वजह से वो बदल गए और वक्त भी बदल गया। उन्होंने रजब भट्ट का जिक्र तक नहीं किया। शायद उन्होंने रमजान के महीने में रजब भट्ट को यूज करने की कोशिश की है क्योंकि जाहिर है आप जानते हैं कि ज़कात इकट्ठी करने के लिए कितने सारे टीवियों पे ऐड चलते हैं और कितनी कैंपेन्स चलती है और उनको कितना कुछ दिखाया जाता है, फिर ही जाकर आपको ज़कात मिलती है। तो रजब भट्ट जिनको यूट्यूब पर 30 से 40 लाख लोग रोजाना देखते थे और वो ये बात बाखूबी जानते थे कि लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और इनकी हर वीडियो 3 से 4 मिलियन पे जाती है, तो उस लिए उन्होंने उनको बुलाया और उनको ऑफर की, उनको मोबाइल्स दिए, उनको गिफ्ट दिए और जिससे वो हाइप क्रिएट हुई। लेकिन आखिर वो सब कुछ कैसे वो भूल गए। उन्होंने रजब भट्ट का नाम क्यों नहीं लिया, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम लाहौर में भी खोलेंगे, सिर्फ रजब भट्ट वापस आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे इस बात का ज्यादा अफसोस है। लेकिन खुशी इस बात की है कि चाहे वो लाहौर में ओपन हो रही है या फैसलाबाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असल में रजब भट्ट को इस्तेमाल किया गया और ताकि उसके चैनल से हम लोगों की पहचान हो, हम लोग क्या काम कराची में कर रहे हैं, ताकि वहां से भी ज़कात इकट्ठी हो सके। यकीन माने लैब अगर फैसलाबाद में खुल रही है तो इसका अफसोस नहीं है। अफसोस इस बात का है कि उन्होंने रजब भट्ट का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि हम लाहौर में भी लैब खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लाहौर में पहली लैब खोलेंगे, लेकिन रजब भट्ट के पर मसला हो गया। लेकिन अब पहली लैब फैसलाबाद खोल रहे हैं। अगर वो चाहते तो वो लाहौर के अंदर भी ये लैब खोल सकते थे, क्योंकि रजब भट्ट के तमाम दोस्त तो यहीं पर थे और रजब भट्ट दुबई में रहकर भी कैंपेन चला सकते थे और उनके तमाम लोग दोस्त जो थे वह यहाँ सारा सिलसिले को हैंडल कर सकते थे
और रजब भट्ट जैसे दुबई में बैठ के व्लॉग बना रहे हैं, यूके में बैठ के व्लॉग बना रहे हैं, क्यों वहां से वो अपील नहीं कर सकते थे कि मैं भी पाकिस्तान जल्द आ जाता हूं, आप सब लोग मिल के काम करें? तो उनके जो फैंस थे यकीनन इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि JDC वालों ने क्या रजब भट्ट को इस्तेमाल किया था, क्या इसलिए कि वो ताकि 30 से 40 लाख लोग जो उनको देखते हैं वो हमें देखें और हमारे साथ वो जुड़ जाएं। तो ये पब्लिसिटी स्टंट था या हकीकत थी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन JDC का फैसलाबाद में ये लैब ओपन करने का फैसला आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे आम आदमी और पंजाब के लोग फ़ायदा उठाएंगे। आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या रजब भट्ट को इस्तेमाल किया गया, क्यों रजब भट्ट का नाम नहीं लिया गया, क्यों ऐसी कोई बात नहीं की गई। ये सब चीज़ें आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। मुझे इस उम्मीद के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चाहते हुए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह।